हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लॉ पर चर्चा चैनल। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग 2025 की सारी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को कवर करने वाले। वन बाय वन हम लोग सारी जजमेंट्स को कवर करते रहेंगे और आज की जो हमारी जजमेंट है उस जजमेंट का यहाँ पे नाम है IEEE मुंबई सेक्शन वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस ग्लोबल IEEE इंस्टीट्यूशन फॉर इंजीनियर्स 2025 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे सीपीसी की अभी जजमेंट देखने को मिली है, इसमें यहां पे बात करी गई है कि क्या एपीलेट कोर्ट टेम्पररी इंजंक्शन दे सकता है जब यहां पे एपीलेट कोर्ट के पास अपील गई हो अगेंस्ट द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट डिक्री। यानी कि अगर ट्रायल कोर्ट के पास प्लेंट फाइल करी जाए और ट्रायल कोर्ट ने प्लेंट को यहां पे रिजेक्ट कर दिया, रीजन भी कोई भी रीजन हो सकता है। ऑर्डर 7 रूल 11 में देयर आर 6 रीजन जिसके बेसिस पे प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। और जो प्लेंट को जब रिजेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये डिक्री है। तो उस डिक्री के अगेंस्ट अगर यहां पे अपील फाइल करी जाए तो एपीलेट कोर्ट के पास क्या हम लोग जाके टेम्पररी इंजंक्शन का रिलीफ यहां पे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, उसके रिगार्डिंग यहां पे बात करी जाएगी। तो यू सी इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पे हमारे पास फैक्ट्स क्या है कि इसके रिस्पोंडेंट फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड एंड सॉट अ टेम्पररी इंजंक्शन। सिंपली अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे होता क्या है कि भैया सिंपली यहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि आपने यहां पे प्लेंट फाइल करी बिफोर अ ट्रायल कोर्ट। आपने एक ट्रायल कोर्ट के पास जाके प्लेंट फाइल करी, प्लेंट को यहां पे कर दिया गया रिजेक्शन, यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया। प्लेंट को कहां पर किया जाएगा? ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड में आपकी प्लेंट को रिजेक्ट किया जाएगा। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर यहां पे प्लेंट को रिजेक्ट किया जाए तो ये ऑर्डर है या डिक्री है? इट इज अ डिक्री। यहां पे इसको हम लोग बोलेंगे कि ये भैया डिक्री है, यानी कि इस डिक्री के अगेंस्ट क्या हम लोग अपील फाइल कर सकते हैं? द आंसर इज यस। इस डिक्री के अगेंस्ट हम लोग अपील फाइल कर सकते हैं एज पर ऑर्डर 43 और 41 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। इसके अगेंस्ट हम लोग यहां पे अपील फाइल कर सकते हैं। नाउ जब यहां पे अपील चल रही है, अपील में ना जाके रिस्पोंडेंट ये बोल रहा है कि भैया जो ये मैंने सूट फाइल किया है जिसके लिए यहां पे प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया गया, मुझे ना उसके बेसिस पे अभी के अभी टेम्पररी इंजंक्शन का रिलीफ यहां पे चाहिए। मान के चलो कि भैया यहां पे सिविल सूट है, एक प्रॉपर्टी के बेस पे सूट है, आपने सूट फाइल किया, आपकी प्लेंट को कर दिया रिजेक्ट। अब आप अपील फाइल कर रहे हो, आप यहां पे एपीलेट कोर्ट को बोल रहे हो कि डिफेंडेंट यहां पे भैया सारी की सारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देगा, डैमेज कर देगा, इसी कारण मुझे यहां पे टेम्पररी इंजंक्शन का रिलीफ यहां पे दिया जाए। अब जब ये अपील यहां पे फाइल करी गई तो अपील यहां पे फाइल करी गई थी हाई कोर्ट के पास, तो हाई कोर्ट ने यहां पे टेम्पररी इंजंक्शन का रिलीफ यहां पे दे दिया, जिसके अगेंस्ट यहां पे डिफेंडेंट अब गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया में। तो सिंपली हमें यहां पे इश्यू क्या देखने को मिल रहा है? हमारा जो बेसिक इश्यू है वो यहां पे क्या है? वेदर अ टेम्पररी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड इन एन अपील अगेंस्ट द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट। अगर प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाए बाय द ट्रायल कोर्ट, उसके अगेंस्ट जब हम लोग अपील फाइल करेंगे तो क्या एपीलेट कोर्ट यहां पे टेम्पररी इंजंक्शन का रिलीफ दे सकता है या फिर नहीं दे सकता? अब आप सब लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि भैया अपील इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ सूट। अपील इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट, कि यानी कि अगर एक बार किसी सूट को डिसाइड कर दिया गया, उसके अगेंस्ट अगर हमने अपील फाइल कर दी तो हम ये मान के चलेंगे कि भैया सूट अभी भी कंटिन्यू है क्योंकि अपील फाइल कर दी गई है। और अगर यहां पे अपील कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट है तो यहां पे हम लोग बोलेंगे कि भैया अगर एक सिविल क्या बोलते हैं, एक सिविल कोर्ट अगर टेम्पररी इंजंक्शन का रिलीफ दे सकता था तो एपीलेट कोर्ट भी दे पाएगा। बट नो, इन दिस पर्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट ने हमें यहां पे क्या बताया, इसीलिए केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें यहां पर सिंपली ये बताया गया कि भैया देखो, अगर प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया गया ना तो देयर इज नो सूट एट ऑल, कोई सूट ही यहां पे पेंडिंग नहीं है। यहां पे जो अपील फाइल करी गई है इसमें यहां पे एपीलेट कोर्ट टेम्पररी इंजंक्शन का रिलीफ नहीं दे पाएगा बिकॉज देयर इज नो सूट एट ऑल, राइट। तो सी सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस हमें यहां पे क्या बताता है? यू सी द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वंस अ प्लेंट इज रिजेक्टेड, हम लोग कौन सी डिक्री की बात कर रहे हैं? जब प्लेंट को रिजेक्ट किया जाए इट बिकम्स नॉन एग्जिस्टेंट, कोई यहां पे सूट नहीं है, एंड नो इंजंक्शन कैन ऑपरेट अनलेस द प्लेंट इज रिस्टोर्ड और रिवाइव्ड। जब तक यहां पे प्लेंट को रिवाइव नहीं किया जाएगा, जब तक प्लेंट को रिस्टोर नहीं किया जाएगा,
उसके अगेंस्ट यहां पे जब यहां पे एपीलेट कोर्ट के पास गई तो टेम्पररी इंजंक्शन का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। रीजन बीइंग द अपील अगेंस्ट रिजेक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट। अब मैं आपको थोड़ी सी डीप नॉलेज आपको यहां पे दूंगा कि अगर आप लोग यहां पे सीपीसी में ऑर्डर 41 रूल 5 में जाएंगे, यू सी अगर आप लोग ऑर्डर 41 रूल 5 ऑफ द सीपीसी को पढ़े, आई होप आप लोग पढ़ेंगे जब मैं आपको यहां पे रेफरेंस दे रहा हूं, तो वहां पे हमें क्लियरली लिखा गया हुआ है कि भैया जब भी कोई डिक्री आती है और उस डिक्री के अगेंस्ट अगर कोई अपील फाइल हो जाती है तो उसका सिंपली मतलब यह है कि अभी भी सूट आपका कंटिन्यू है और एपीलेट कोर्ट के पास सारी की सारी पावर्स है। बट ऑर्डर 41 रूल 5 अप्लाई नहीं करेगा अगर ये डिक्री कौन सी है, ये रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट की यहां पे आपको डिक्री देखने को मिल रही है। रीजन बीइंग अगर यहां पे प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि भाई यहां पे कोई सूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, देयर इज नो कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट एंड अनलेस एंड अनटिल द प्लेंट इज रिवाइव्ड, द प्लेंट इज रिस्टोर्ड, टेम्पररी इंजंक्शन का रिलीफ यहां पे नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए यहां पे हाई कोर्ट के जो ऑर्डर को यहां पे सेट असाइड करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब अपीलेट कोर्ट यहां पे टेम्पररी इंजंक्शन का रिलीफ नहीं दे पाएगा। इस पूरे के पूरे सेशन को आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो वासुदेव मोंगा पे, जहां पर आपको शॉर्ट रील्स की फॉर्म में आपको सारा का सारा लॉ समझाता रहता हूं। और इसी तरह से ये जो आपकी सीरीज है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2025 की आपकी लगातार चलती रहेगी। आप सब लोग इसको ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। सीरीज को हम लोग लगातार कंटिन्यू रखेंगे और एक लीगल फील्ड में एक अच्छी सीरीज के साथ हम लोग पूरी की पूरी लीगल नॉलेज को यहां पे देते रहेंगे। आई विल सी यू गाइस अगेन। जय हिंद, थैंक यू सो मच।